Hello friends, this is Pratik. How are you all? I am hoping that you are doing great in quarantine period. आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो शेयर कर रहे हो, ये उम्मीद करता हूँ. ठीक है. सो हम लोग चलते हैं आगे क्लास 4 की तरफ. सो आज हम लोग करने वाले मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स. जी हाँ, तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, सोल ट्रेडिंग जो हमने 11th में कंप्लीट किया था. अभी देखो आपकी एग्ज़ाम तो वैसे कैंसिल हो गई हैं, तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक इन रिलैक्स मूड कि चल भाई 11th में जितना मेहनत करना था अभी दैट्स नॉट रिक्वायर्ड सच बिकॉज एग्ज़ाम हैज़ बिन कैंसिल्ड. बट द बेसिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड अगर आप भूल गए ना तो भाई 12th स्टैंडर्ड में आपकी बहुत बुरी हालत होने की ज़्यादा चांसेस है. सो मेक श्योर कि आपने 11th में जो पढ़ा है आप उसको रिटेन रखें अपने माइंड के अंदर. रिटेन मतलब अपने माइंड के अंदर स्टोर करके रखें, भूलेगा मत उसको, एंड वही काम आएगा आपको 12th स्टैंडर्ड के बेसिक्स के लिए. ठीक है. सो मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये क्वेश्चन अराइज होने के पहले रीज़न क्या है इसका पीछे. जैसे हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न हमने पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके अंदर हमने कैपिटल देखा था जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लाता है. लेकिन यही कैपिटल अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ तो पार्टनर ए एंड पार्टनर बी या पार्टनर सी जैसे कंडीशंस है वैसे पार्टनर्स लाएंगे. तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल कैसे मेंटेन करते हैं, what is the main structure of maintaining the capital in the partnership. So अपना जो एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो आपको मेथड ऑफ कैपिटल के बारे में ना कुछ भी नहीं बताएगा. They will never tell you कि ऐसा करना है वैसा करना है, but on a general structure there is a two way to maintain your capital in your partnership final account. So here we are given method of capital account. First one is fixed capital method, सेकेंड वन इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. पहले मैं आपको बता देता हूँ मतलब क्या है इसका. फिक्स कैपिटल मेथड का ये मतलब है कि हम लोग सर्टन प्रपोर्शन मतलब कुछ हिस्सा, कुछ कैपिटल का पार्ट कांस्टेंट रखेंगे. जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, ए बी सी आर पार्टनर, वो कहते हैं कि हर साल अपना 1 लाख रुपया कैपिटल, 1.5 लाख रुपया कैपिटल, 2 लाख रुपया कैपिटल, ये जो कैपिटल का प्रोपोर्शन है, अमाउंट है, दैट नीड टू बी कांस्टेंट. मीन्स वो एज इट इज सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द ईयर. तो हम लोग एक ये जो फिक्स कैपिटल का प्रोपोर्शन है उसका एक अलग से अकाउंट बनाएंगे. एंड ड्यूरिंग द ईयर, क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग द ईयर आपको बहुत सारे इनकम होंगे. एज अ पार्टनर बात कर रहा हूँ, मान लो आप ये तीनों जन पार्टनर को करंट ईयर में बहुत सारे इनकम होंगे. करंट ईयर में उनको बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे उनके बिहाफ पे. तो उनके अकाउंट में कुछ इनफ्लो होगा, उनके अकाउंट में कुछ आउटफ्लो होगा. तो ये रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग अलग से एक अकाउंट मेंटेन करेंगे. सर क्या आपका ये कहना है कैपिटल मेथड के अंदर 2 अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे? तो मेरा आंसर है यस. मेरा कहना आपने बराबर सही समझा. अगर फिक्स कैपिटल मेथड है सो देयर इज 2 अकाउंट विच नीड्स टू बी प्रिपेयर, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. बोलिए मेरे साथ एक बार, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. सो फिक्स कैपिटल मेथड है, नाम आपको देख के पता चलेगा कि फिक्स्ड है मतलब एक ही देगा, ऐसा नहीं है. फिक्स्ड मतलब फिक्स प्रपोर्शन के लिए अलग बनाएंगे. एंड जो फ्लक्चुएटिंग है मतलब जो कीप ऑन चेंजिंग, जैसे हम लोग ने यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नॉट गोइंग टू रिमेन फॉर द एंटायर ईयर ना, तो ये बीच बीच में चेंज होगा, तो उसको फ्लक्चुएटिंग नेचर कहेंगे. तो जो चेंज होंगे टर्म्स, जो इनकम चेंज होगी, जो एक्सपेंस चेंज होंगे, जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो चेंज होंगे, उनके लिए हम लोग करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे. एंड जो पूरा ईयर कांस्टेंट रहेगा उसके लिए कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे. ये किस में बात कर रहा हूँ मैं, जब आपका फिक्स कैपिटल मेथड है तब की बात कर रहा हूँ. लेकिन जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, जो एक्ट कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये पूरा पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टनरशिप डीड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्मेट में अपना पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन करना चाहते हैं. यस और नो? ओके. सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब सर ये जो सीन है ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसमें हम लोग एक ही अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर आप फिक्स्ड नेचर के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करोगे, मतलब आपका फिक्स कैपिटल भी रिकॉर्ड करोगे, एज वेल एज आपका फ्लक्चुएटिंग जो पोर्शन है वो भी रिकॉर्ड करोगे. मतलब आप दोनों एक साथ रिकॉर्ड करोगे.
जो आपके फिक्स प्रोपोर्शन है वो भी आप रिकॉर्ड कर दोगे, जो आपके फ्लक्चुएशन प्रोपोर्शन है वो भी आप रिकॉर्ड कर दोगे। सो अगर फिक्स कैपिटल मेथड आपके पास है तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, एंड अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के साथ हो तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है। ऊपर से मैंने आपको ये बताया कि सर अगर आपके पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक अकाउंट जो है आपके फिक्स्ड नेचर के ट्रांजैक्शन है उससे डील करेगा, एंड करंट अकाउंट बाकी फ्लक्चुएशन संभालेगा। एंड अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो वो कैपिटल अकाउंट एक ही मेंटेन करेंगे जिसके अंदर हम लोग दोनों नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कैपिटल अकाउंट इन दिस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एंड अगर फिक्स कैपिटल मेथड कर रहे हैं तो ये दोनों अलग से हम लोग बनाएंगे। इज इट क्लियर? चल अच्छा, दोनों बनाएंगे क्या? नहीं सर, ये दोनों के बीच में और है, ये समझ लो, ठीक है। दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं बना सकते हम लोग, दोनों में से कोई एक हमें बनाना पड़ेगा, कंपलसरी नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। चलो, ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल। कौन से मेथड के अंदर? फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर इन्होंने आपको फॉर्मेट दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, राइट। तो इसमें ना 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला, ये तो देखो, ये तो लेजर का फॉर्मेट है अपना, ये एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल, ये पार्टनर के नाम दिए हैं, एंड डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर डेट का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज़ है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब पिछले साल से आपके पास कितना बैलेंस कॉन्स्टेंटली सेम रहता है पूरे साल में, दैट इज़ बैलेंस ब्रॉट डाउन पहला आएगा। सबसे पहला चीज़ ये आएगी, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बरोबर। अच्छा सर कैपिटल, अच्छा क्रेडिट में क्यों आया बैलेंस ब्रॉट डाउन? देखो, ये मैं आपको 11th स्टैंडर्ड की याद दिलाता हूँ, ठीक है। सो 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहली एंट्री आपने सीखी थी कैश, ऐसा नहीं, वो नन्ना मुन्ना से एंट्री था ना, क्या था वो? बिजनेस started with cash ₹10,000। इसका जर्नल एंट्री क्या लिखते थे? बोलो जर्नल एंट्री, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, कुछ बच्चों का आवाज़ आ रहा है सर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अरे यस और नो? यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा, आपको आता है सर। यस, थैंक यू सो मच बच्चों आपको बताने के लिए। अगर मैं बात करूं इनके लेजर्स की, मैं एक तरफ पे कैश का लेजर बना रहा हूं, एक तरफ पे कैपिटल का लेजर बना रहा हूं, तो मुझे बताओ कि ये जो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इनकी पोस्टिंग कैसे जाएगी? तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल 10,000 एंड कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय कैश 10,000। अरे यस और नो? पूरे साल में कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं हुए, तो कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा? टैली करना पड़ेगा, टैली। तो हम सबको पता है आंसर क्या आने वाला है, 10,000। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। टैली करने आता है ना सबको? तो 10,000 का फर्क आपका डेबिट साइड में आया। इसका मतलब ये कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? ये जो लेजर है, ये लेजर का कौन सा बैलेंस है? बैलेंस मतलब जो साइड हैवी होता है वो अकाउंट का बैलेंस होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड इज हैवी, दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? बोलो क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। बात समझा? अच्छा सर, ये जो कैरिड डाउन है वो नेक्स्ट ईयर में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। मिल गया आपको आंसर? समझा ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में क्यों आया? ये कहानी कुछ इस तरह से ऐसे आई है। इसके लिए आपके सिलेबस में या कहीं एक एंटायर वर्ल्ड में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली अगर उल्टा बैलेंस नहीं रहेगा तो नॉर्मली उसका क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। समझ में आया? ओके, सो मूव फर्दर। पहला ये आएगा, सेकेंड ये आएगा। ये दो चीज़ें सेकेंड मान ली जाएंगी इसके अंदर। ओ ये और ये, सर ये क्या है? दो क्यों लिखा? अगर बिजनेसमैन ने, पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा पैसा लाया,
जिसको एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल दो फॉर्मेट में आता है, कैश में आता है ना एसेट में भी आ सकता है। कैश में लाया तो कैश बैंक लिखेंगे, एसेट में लाया तो एसेट लिखेंगे। ये समझा क्या? तो कितनी चीज़ें हो गई, ये एक हो गए और ये दो हो गए, दोनों एक ही हैं, उन्होंने अलग अलग दिए, कैश फॉर्म एंड नॉन कैश फॉर्म, दैट इज एसेट फॉर्म। ठीक है। तीसरी चीज़ ये लोग ने लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूँ, आप भी आपके टेक्स्ट बुक में लिख दो। टू डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, टू ड्राइंग। अगर ये लोग ने पैसा निकाल दिया, बिजनेस में से पैसा निकाल दिया, तो ये भी डेबिट साइड में आएगा। सिंपल सी बात है। कैसे सर? देखो, क्रेडिट साइड में वो सारी चीज़ें आती हैं जो जिसके वजह से उनका कैपिटल बढ़ता है। कम ऑन रिपीट विद मी। क्रेडिट साइड में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनके वजह से उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। डेबिट साइड में वो चीज़ें आएंगी जिसके वजह से उनका कैपिटल अकाउंट कम होगा। गाइस, ये कविता समझा आपको? कुछ बच्चे बोल रहे हैं नालायक। कविता मतलब ये वाली कविता जो हम लोग लेक्चर में डिस्कस करते हैं। क्रेडिट साइड में वो चीज़ें आएंगी जो कैपिटल अकाउंट को बढ़ावा देती है, इंक्रीज करती है। डेबिट साइड में जो चीज़ें आएंगी जो कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करती है। सिंपल सी बात है ना, कैपिटल अकाउंट का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर उसमें से चीज़ें निकल रही है तो उसकी एंट्री डेबिट में जाएगी। अरे यस और नो? अभी मुझे आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो ड्राइंग यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये ड्राइंग परमानेंट नेचर का होगा। कौन से नेचर का? परमानेंट नेचर। मतलब दो प्रकार का ड्राइंग होता है, एक परमानेंट नेचर और एक टेम्पररी नेचर। परमानेंट नेचर मतलब एक बार पैसा बिजनेस में से निकाल दिया तो फिर से उसको बिजनेस में नहीं लिया जाएगा। एंड टेम्पररी मतलब बिजनेस से पैसा टेम्पररी निकाला है, बाद में उसको विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट बिजनेस में फिर से लाया जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट अगर अपना फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में कौन सा कैपिटल जाएगा, कौन सा ड्राइंग जाएगा? परमानेंट नेचर वाला ड्राइंग जाएगा। अरे समझा क्या? सो दिस इज योर थर्ड चीज। तो कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट में तीन चीजें आएंगी। सबसे पहला ब्रॉड डाउन, सेकेंड कोई एडिशनल कैपिटल लाया रहेगा तो, एंड थर्ड परमानेंट ड्राइंग किया रहेगा तो क्रेडिट माइनस डेबिट आपको मिलेगा बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिट माइनस डेबिट क्या मिलेगा? बैलेंस कैरिड डाउन। ये कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा डायरेक्टली आपके बैलेंस शीट में कैपिटल साइड। ठीक है। इन्होंने देखो पोस्टिंग दी हुई है, नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया रहेगा, तो मैंने एंट्री बता दिया था आपको। एंट्री क्या बोला इन्होंने? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स कैपिटल ब्रॉड बाय द पार्टनर इन फॉर्म्स ऑफ एसेट, तो एसेट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। अभी बात करते हैं दूसरा अकाउंट की, पार्टनर्स करंट अकाउंट। किसकी बात करते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। चलो, डेबिट क्रेडिट दिया है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। अरे सुन रहे क्या तुम लोग? यहाँ पे ध्यान देना। डेबिट साइड में, अच्छा ये जो अकाउंट है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब पार्टनर्स के हिसाब से सोचना है। तो डेबिट में हम लोग सारे के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, मतलब एक्सपेंसेस इन शॉर्ट में यहाँ पे लिख नहीं सकता, गलत हो जाएगा, जिसके वजह से ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जिसके कारण उनका कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा? उनका कैपिटल कम हो जाएगा। एंड क्रेडिट साइड में वैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जिसके वजह से इनका कैपिटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अरे समझा? इन शॉर्ट, जिसके वजह से कैपिटल डिक्रीज क्यों होगा? बिकॉज वो एक्सपेंसेस उनके लिए नुकसान साबित होगा एंड इनके लिए ये प्रॉफिट साबित होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या आएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे सिर्फ इन्होंने यहीं पे बैलेंस लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रॉड डाउन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे नालायक सब कैरी डाउन तो लिखा है, मैं सिर्फ ब्रॉड डाउन की बैलेंस बात कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस की।
तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन डेबिट में भी लिखा है, क्रेडिट में भी लिखा है एंड डेबिट में भी लिखा है, डेबिट में भी लिखा है, क्रेडिट में भी लिखा है। क्यों ऐसा? बिकॉज करंट अकाउंट फिक्स नेचर का होता नहीं है। कभी पैसे ज़्यादा आ गए तो बैलेंस फेवरेबल दिखाएगा, कभी पैसे ज़्यादा चले गए तो बैलेंस अनफेवरेबल दिखाएगा। तो यहाँ पे डेबिट भी हो सकता है एंड क्रेडिट भी हो सकता है। अभी ध्यान से हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ेगा, मतलब कौन सी चीज़ें जो प्रॉफिट साबित होगी, किसको? पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। एंटर नहीं किया तो पिछला वीडियो जाके देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फटाफट रिवाइज करके क्या होता है, कौन किसको देता है, किसका बेनिफिट किसका नुकसान है। तो मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स का बेनिफिट होता है एंड बिजनेस का नुकसान। पार्टनर्स का बेनिफिट है, क्रेडिट कर दिया, सैलरी मिली पार्टनर को, क्रेडिट कर दिया, कमीशन मिला पार्टनर को, क्रेडिट कर दिया। बस ये 3 चीज़ें। अरे समझा? ओके। और ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आएगा, जैसे हम लोग देखो ना सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर नेट प्रॉफिट आता था, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते थे, मतलब कैपिटल बढ़ा रहे थे ना, तो इसके लिए वो ऐड करना मतलब क्रेडिट करना, समझा? तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से अगर प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया है तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेट लॉस आया तो अरे सर नेट लॉस आया तो डेबिट हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है, सैलरी पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है, कमीशन पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है एंड नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है। जितना बेनिफिट है वो क्रेडिट आ गया, मतलब इनका कैपिटल बढ़ गया, समझा? ओके। एंड डेबिट साइड में क्या आएगा, जितना उनका एक्सपेंस है जिसकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहला ड्राइंग, पैसा निकाला। अच्छा ये कौन सा ड्राइंग रहेगा, ये कौन सा ड्राइंग होगा, ये होगा टेम्पररी नेचर का ड्राइंग। कौन सा नेचर का? टेम्पररी, मतलब पैसा अभी निकाला बाद में फिर से डालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर्स पैसा निकाल रहे हैं और उसमें से इंटरेस्ट दे रहे हैं तो भी उनका खर्चा ही होने वाला है, तो ड्राइंग भी डेबिट हो जाएगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट हो जाएगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस, अगर नेट लॉस रहेगा तो आपको वो शेयर करना पड़ेगा, दैट इज अ डेबिट। मतलब ये सारी चीज़ों की वजह से आपका कैपिटल क्या होगा, कम होगा। बात समझा? तो फिर बैलेंस करेंगे, या तो आपको बैलेंस डेबिट बैलेंस आएगा या तो आपको बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है। एंड ये दोनों चीज़ें जो भी आएंगी वो हम लोग एज अ करंट अकाउंट बैलेंस शीट में दिखा देंगे। अभी यहाँ पे देखो इन्होंने वो दिखाएंगे प्रेजेंटेशन में, सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली अभी यहाँ पे समझ लो, फिक्स कैपिटल के अंदर 2 मेथड होते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 3 चीज़ें आती हैं, बोलो फटाफट। सबसे पहला क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर अगर कोई एसेट लाया रहेगा या कोई कैपिटल लाया रहेगा कैश में नॉन कैश फॉर्म में वो आएगा, एंड थर्ड परमानेंट नेचर वाला ड्राइंग डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। एंड करंट अकाउंट में वो सारी चीज़ें आएंगी डेबिट साइड में जिसकी वजह से कैपिटल कम होगा, मतलब पार्टनर्स का लॉस है, एंड वो सारी चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा जो पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है, ठीक है। एंट्री फटाफट देख लो। इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स का प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल। जहाँ जहाँ एंट्री के अंदर पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होता है इसका मतलब समझ लेना वो पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है, एंड जहाँ जहाँ उसके डेबिट होगा समझ लेना वो पार्टनर्स के लिए नुकसान है। देखो यहाँ पे जैसे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो गया, समझा? ओके, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पहले समझ लेना, यहाँ पे इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये दोनों दिया हुआ है, एंट्री उन्होंने दी हुई है खाली, ठीक है। तो हम लोग अभी बस क्या पता लगना है, यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा बिकॉज हम लोग करंट अकाउंट की एंट्री कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ओनली जस्ट फॉर करंट अकाउंट। यहाँ पे भी करंट अकाउंट लिखा नहीं है, ठीक है। तो पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री समझ गया रहेगा आई होप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल एंड सेकंड सैलरी एंड कमीशन रहेगा तो भी एंट्री देखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, एंड ओके दैट्स। एंड जो सेकंड वाली जो एंट्रीज है ये प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो बोला ना बिजनेस के लिए लॉस होता है तो ये ट्रांसफ़र वाली एंट्रीज है, मतलब पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट कर दिया, एंड बिजनेस के लिए नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस जाके डेबिट में लिख दिया। P&L टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L टू सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। ये ट्रांसफर एंट्री भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ड्राइंग की एंट्री इन्होंने दी है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंड गुड्स, एंड ड्राइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में से निकाल दिया। पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर दिया, देखो तो नुकसान है, करेक्ट। पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ड्राइंग, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग अगेन पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स आई मीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के लिए ये नुकसान है तो उनको डेबिट कर दिया, एंड बिजनेस के लिए प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। एंट्रीज आराम से रीड कर लो, ठीक है। नहीं समझा एंट्री तो कमेंट कर लो, तो हम लोग शायद में आपको कमेंट में उसको रिटर्न आंसर दे दें। तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर 2 कैपिटल एंड
करंट अकाउंट बनते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट एक बार अच्छे से पॉज करके देख लो इसको। ठीक है, पॉज करने के बाद इसको आगे रिवाइंड करो, या जैसे आपका स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तो निकाल लो। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है। बात करते हैं हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, जिसके अंदर कितने अकाउंट बनाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाएगा, दैट इज़ नोन एज ए कैपिटल। याद रखो, कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब ये पूरा अकाउंट उठाएंगे हम लोग, प्लस ये पूरा अकाउंट हम लोग पूरा उठाएंगे, दोनों उठा के यहाँ पे लिख देंगे सीधा, दैट्स इट। देखो ज़रा ध्यान से, दोनों उठा के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों आ गए। ठीक है, फिर बाय कैश देखो एडिशनल मेड आ गया, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई, प्रॉफिट लॉस आ गया, सब आ गया। डेबिट साइड में ड्राइंग आ गया, ड्राइंग दोनों प्रकार का आएगा, परमानेंट टेम्पररी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दोनों के ऊपर, परमानेंट के ऊपर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जनरली नहीं निकलता है। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है दैट इज ऑन टेम्पररी बेसिस वाला ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकाला है उन्होंने, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों को कंबाइन करेंगे, दैट इज अ कैपिटल अकाउंट। समझा? ये एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये यहाँ तक अपना कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा बेसिक्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। मैंने ये पूरा फाइनल अकाउंट का बेसिक कंप्लीट हो गया है। पार्टनर्स कैपिटल के जितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद जो चैप्टर मैं अपलोड करूँगा, देखो ऑलरेडी फाइनल अकाउंट के 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। फाइनल अकाउंट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वो जाके देख लीजिएगा। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा वो डालूंगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिक्स का। ठीक है, तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए, शायद कल या परसों तक वो वीडियो आ जाएगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैंने बहुत एफर्ट लेके वो वीडियो बनाई हुई है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे हो एंड शेयर कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपका भी कंटेंट बढ़े, सबका बेनिफिट हो इसके अंदर। और अगर वीडियो लाइक लगी रहेगी, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने मिल रही रहेगी आपको, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इसमें कमेंट कर दिएगा कि आपकी ओपिनियन इसके बारे में कैसे हैं। तब तक के लिए मिलते रहेंगे एंड स्टडी हार्ड गाइस। क्वारंटाइन का समय बहुत अच्छे से यूज़ करो एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय।